कहावत है ना कि जब खुद का घर डूबता है तो सबसे पहले याद पड़ोसी की ही आती है और आजकल यही हाल है कांग्रेस का। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। अब गुलाम नबी आजाद का विकल्प जो है वो कांग्रेस ढूंढ रही है, लगातार गांधी परिवार ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस से रिटायर हो चुके हैं और लगातार अब ये सुर्खियों में बना हुआ है कि आजाद जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि लगातार ये खबरें बनी हुई है कि आजाद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं या नहीं, इस पर अभी संशय भी वो लगातार बना हुआ है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की विदाई के अवसर पर माहौल कई बार भावुक हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, खुद कांग्रेस नेता आजाद की आंखों से आंसू निकल आए। अब ये आजाद की आंखों से आंसू कांग्रेस में हो रहे दुष्प्रचार की वजह से आए या किस वजह से, ये तो बड़ी बात है। आजाद ने बताया कि वो अपने जीवन में अब तक 5 बार चिल्ला कर रोए हैं। उन्होंने बताया कि जब उनके माता पिता की मृत्यु हुई थी तब उनकी आंखों से आंसू तो निकले ही थे और वो चिल्ला कर रो नहीं पाए थे। आजाद ने कहा कि मैं जिंदगी में सिर्फ 5 बार चिल्ला कर रोया हूं और सबसे पहली बार वो घटना थी जब संजय गांधी की मौत हुई थी। वही गांधी परिवार के बेहद विश्वास पात्र समझे जाने वाले आजाद ने कांग्रेस में काफी उतार चढ़ाव देखा। 1970 के दशक में संजय गांधी के संपर्क में आए और फिर पार्टी में तेजी से बड़ी भूमिकाओं में आते गए। वे संजय गांधी ही नहीं थे जिन्होंने अपने भरोसेमंद और बेहद करीबी आजाद को जम्मू कश्मीर से बाहर संसदीय सीट दिलाई थी। वो रिश्ता राजीव गांधी और आगे भी नहीं बना था। बता दें, आजाद अपने साक्षात्कारों में संजय गांधी को आज भी याद किया करते हैं, उनकी आज भी आंखें नम हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल रहा है कांग्रेस में, ऐसे में उनकी आंखों में राज्यसभा में आंसू आ गए। वो संगठन को मजबूत करने की उनकी बातों को दोहराते हैं। बता दें, 23 जून 1980 को विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई थी। आजाद ने आज संसद में अपने विदाई भाषण में बताया कि दूसरी बार वो इंदिरा गांधी और तीसरी बार राजीव गांधी की मौत पर चिल्ला कर रोए थे। उन्होंने कहा कि अलग जगह पर थी क्योंकि तीनों की मौत अचानक हुई थी। शायद स्वाभाविक मौतें होती हैं और वो चीख नहीं चिल्लाती। चौथी बार जब सुनामी आई थी तब उड़ीसा में साल 1999 का वो वक्त था जब गुलाम नबी आजाद रोए थे। उन्होंने बताया कि मैं अस्पताल गया अपने पिताजी को दिखाने के लिए, तो बताया गया कि गोलोपियों की कैंसर है। मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मैंने पूछा कि ये क्या होता है तो पता चला कि 2 और 4 या 8 या 16 या 64 जो इस तरह से बढ़ जाता है, इसकी अपर लिमिट होती है और 21 दिन तो इसे 21 दिन आप नहीं कर पाते हैं। दोपहर को उन्होंने बताया दोपहर को हम लेकर आए और सुबह उन्हें प्रोग्राम में बनाया गया। अब जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे में कांग्रेस पूरी तरीके से इसका विकल्प ढूंढ रही है और विकल्प ये देखा जा रहा है कि वो मेनका गांधी को शायद गुलाम नबी आजाद के विकल्प के तौर पर देख सकती है। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा कि उड़ीसा एयरपोर्ट पर जब वे पहुंचे तो 1000 लड़के थे। उन्होंने कहा गया कि सर पैदल चलना है लेकिन पानी में और सारे पेड़ सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा कि हम 10 से 12 किलोमीटर पैदल चले। सीएम मिनिस्टर कोई प्रशासन नहीं था लेकिन दुकानें तोड़कर पुलिस की मदद से लिस्ट बनाए गए और बाद में पैसे भी दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने हथियार के लिए जंगल काटने और 3 दिन तक वहां बिताए थे। मैंने जो कुछ किया कांग्रेस के लिए किया, लेकिन आज जब कांग्रेस की बारी आई तो कांग्रेस ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बताया कि हम सड़क तैयार करेंगे तब आ जाएंगे। हमने करीब 1000 लड़के यूथ कांग्रेस को लगाए थे। 3 दिन के अंदर काम भी चला। उन्होंने आगे बताया कि मैंने पीएम को बुलाया, सोनिया जी आई। उन्होंने बताया कि साल 2005 में नवंबर में जब सीएम बना, मई में दरबार कश्मीर में खुला तो आतंकियों ने गुजरात के लोगों की हत्या कर डाली। उन्होंने कहा कि मैंने 2 दिन पहले पहुंचा था और वहां आतंकी हत्या कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए लगातार वहां से जा रहे थे। गुजरात के 40 से 45 भाई बहन वहां थे और उसमें आतंकियों ने ग्रेनेड लगाया था और दर्जन भर से ज्यादा लोग वहां हालात से मजबूर थे। जहाज आया तो एयरपोर्ट पर पहुंचा। जख्मी भाई जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया था, जब वो रोते रोते मेरी टांगों पर लिपट गए तो मैंने जोर जोर से रोया और ये कहा कि तुमको क्या हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कैसे जवाब दूं इन सबको, इन बच्चों को, उन बहनों और उन भाइयों को कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। ये कहते हुए गुलाम नबी आजाद भी भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गया और पूरा राज्यसभा जो है वो पूरी तरीके से रोने लगा। अगर विकल्प के तौर पर देखें तो मेनका गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बीच वैसे तो पारिवारिक रिश्ते सही नहीं है, लेकिन अब अपनी सीख और अपनी साख बचाने के लिए मेनका गांधी को गांधी परिवार विकल्प के तौर पर चुन रहा है। आपको बता दें, हालांकि मेनका गांधी ने कहा है कि हर बार कहा गया है कि गांधी परिवार और मेनका गांधी के रिश्ते में काफी ज्यादा तल्खियां है और उनके रिश्ते गांधी परिवार से
अच्छे नहीं हैं, लेकिन राजनीति में कोई अपना नहीं होता और कोई पराया भी नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता और कोई बड़ा नहीं होता। जो कल तक कमजोर थे आज वो ताकतवर हैं, जो खुद को कभी सरकार मानते थे आज वो अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लगातार लड़ रहे हैं। वही तेजी से बदलते वक्त के साथ सियासत का रंग भी बदलता जा रहा है। यहाँ किसी चीज का मोल हो ना ही रिश्ते का कोई मोल होता है। चुनावी जंग में बाप बेटी, देवरानी जेठानी, चाचा भतीजे की अदावत की कहानी तो कई बार देखी होगी, लेकिन सियासत का सबसे बड़ा परिवार है गांधी परिवार, जिसे लेकर हमेशा से ये चर्चा होती रही है कि अगर सोनिया, राहुल और मेनका वरुण एक साथ कांग्रेस में होते तो क्या होता। आज आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मेनका गांधी और सोनिया गांधी के बीच इतनी दूरियां आ गई कि कांग्रेस आज उन्हें आने में भी झिझकती है। बता दें, मेनका गांधी द्वारा श्रीमती गिरवाल के दिए गए साक्षात्कार में मेनका ने अपने व्यक्तित्व, जीवन और परिवार के बारे में कुछ छिपी बातों का खुलासा भी किया था। उन्होंने कहा था कि जब संजय की मौत हुई उस वक्त वरुण गांधी सिर्फ 3 महीने के थे। मेनका ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए आगे कहा कि आर्थिक रूप से मुझे कोई सहायता नहीं दी गई। मेरे पति संजय गांधी का ट्रक का व्यापार था और उनके पास 24 ट्रक थे जिसे किराए पर दिया गया। एक एक करके मैंने वो सारे ट्रक बेचे, कुछ लेखनी और कुछ अपने जेवर बेचे और अपने जीवन यापन उस दौर के लिए जिसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बता दें, कभी एक पत्रकार और मॉडर्न रही गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी आज देश के कद्दावर नेताओं में से एक है। भारतीय राजनीति में उनका एक अलग स्थान भी माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी अपने पर्यावरण और पशु प्रेम के लिए भी जानी जाती है। एक समय था जब पति संजय गांधी और कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए मेनका ने एक मासिक पत्रिका सूर्या का प्रकाशन भी शुरू किया था और आज भाजपा सरकार में मंत्री है। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी जो है वो मेनका गांधी को अपनी तरफ खींच सकती है। आपको बता दें, मेनका गांधी का जन्म 26 अगस्त 1956 को हुआ, दिल्ली में हुआ था। वही लॉरेंस स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने नई दिल्ली स्थित लेडी श्रीराम कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी से विवाह किया और एक आकस्मिक दुर्घटना में संजय गांधी की मौत के बाद से सन 1982 में राजनीति में आई। मेनका गांधी भारत की प्रसिद्ध राजनेता और पशु आदिवादी की मानी भी जाती है, लेकिन संजय गांधी की पत्नी के रूप में अधिक विख्यात भी है। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना भी की है। उनके लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आते रहते हैं। मॉडल रही मेनका संजय गांधी को पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। महज 17 साल की उम्र में मेनका को पहला मॉडलिंग ब्रेक मिला था। आपको बता दें, बॉम्बे ड्राइंग की एक विज्ञापन के लिए उन्हें शूटिंग भी की गई थी। इस विज्ञापन में मेनका को देखते हुए संजय गांधी उन्हें दिल दे बैठे थे। लोगों के बीच उस समय यह चर्चा थी कि संजय गांधी और मेनका गांधी के कजिन वीनू कपूर दोस्त है। वीनू की शादी की पार्टी में ही संजय और मेनका की पहली मुलाकात 1973 में हुई थी। बता दें, संजय गांधी की मौत के वक्त वरुण गांधी मात्र 3 महीने के थे। संजय की मौत के बाद इंदिरा और मेनका में विवाद हुआ और 1981 में मेनका हमेशा के लिए वो घर छोड़ के चली गई जो गांधी परिवार और सोनिया गांधी के था। जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे में कांग्रेस अब अपने लिए विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रही है और वो विकल्प जो है या फिर वरुण गांधी हो सकते हैं या फिर मेनका गांधी। देखना बहुत अहम होगा कि आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस की काया पलट होगी, क्या गुलाम नबी आजाद का विकल्प जो है वो मेनका गांधी बनेंगी या फिर वरुण गांधी। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।